एक समय की बात है, सोनपुर गांव में एक बार फिर से अप्रैल के महीने में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और उसी सोनपुर गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान रहता था और उसकी पत्नी सुमन रहती थी। हरिया का एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। हरिया के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। हरिया के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जी की खेती किया करता था और फसल तैयार हो जाने के बाद उन्हें गांव के बाजार में बेच आया करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी का था। हरिया को पानी के लिए गांव के हरिदास जी के तालाब के पानी पर निर्भर था, क्योंकि हरिया के पास अपना नाम तो कोई कुआं और ना ही तालाब था। वह अपने खेतों की सिंचाई हरिदास के तालाब के पानी से किया करता था। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर ले लो, केवल 15 रुपए किलो में ताजा ताजा टमाटर ले लो। अरे हरिया बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और पिंकी बिटिया कैसी है? चाचा, मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है और पिंकी भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए चाचा, कितना टमाटर चाहिए आपको? बिल्कुल ताजा ताजा टमाटर है, अभी खेत से तोड़ के लाया हूँ। हरिया बेटा, मेरे लिए 1 किलो टमाटर दे दो। ठीक है चाचा, अभी बांध देता हूँ। अच्छा हरिया बेटा, मैं चलता हूँ। अरे काका, मैं आपसे बताना तो भूल ही गया। काका, मैं कल से सारी सब्जियां रखूंगा, आपको एक ही दुकान पर सारी सब्जियां मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे ही दुकान पर सारी सब्जियां ले लिया करूंगा। काका, सब्जियां भी खेत में ही उगाने लगा हूं, अब ताजी ताजी सब्जियां भी लाया करूंगा। ठीक है बेटा, चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है काका, आप भी अपना ध्यान रखना और काकी से मेरा प्रणाम कहना। सुमन, आज की सारे टमाटर बिक गए। ये लो, ये पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूं इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी खाद्य ले आऊं, इससे हमारी सब्जियों की पैदावार और अच्छी होगी। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। जितनी अच्छी सब्जियां होगी उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। हाँ सुमन, इसलिए तो मैं सोच रहा था कि अच्छी खाद्य ले आऊं। एक दिन हरिया अपने सब्जी का ठेला लगा रहा था। तभी वहां पर मुखिया हरिदास जी आता है और हरिया से कहता है, हरिया भाई, कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूं सेठ जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं यह कह रहा था, हरिया भाई, मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने तालाब से पानी दे रहा हूं, पर इस साल मैं तुम्हें अपने तालाब से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों हरिदास जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं हरिया भाई, वह बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी बढ़ी है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लोग यह भी कह रहे हैं कि अब की बार सूखा पड़ेगा और अभी से ही मेरे तालाब का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है। और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा, तुम अपना पानी का व्यवस्था कर लेना। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हरिदास जी, ऐसा मत करिए। भला मैं कहां से पानी लाऊंगा? इतने सालों से तो मैं आपसे ही पानी ले रहा हूं, और अगर आपने अब पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेतों की सारी सब्जियां सूख जाएगी। हरिदास जी, ऐसा मत कीजिए। देखो हरिया, मैं भी मजबूर हूं। इस अप्रैल के ही महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अभी पूरी गर्मी बाकी है। अप्रैल में ही गर्मी सबकी हालत खराब कर दी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना देख लो। यह सुनकर हरिया मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। सुमन, हरिदास जी ने पानी देने से हमको मना कर दिया। बोल रहा था कि अब मैं पानी नहीं दे सकता, मेरा तालाब दिन पर दिन सूखता जा रहा है। ये क्या हो गया है भगवान? अब ये कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी? अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिना पानी के तो हमारे खेतों की सिंचाई कैसी होगी? हे भगवान, अब तो बस आप ही मेरी कुछ कीजिए। हमारी मदद करो भगवान, हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अजी, आप चिंता मत करो, एक बार मैं हरिदास जी से बात करके देखती हूँ। यह कहकर सुमन हरिदास जी से मिलने
उनके घर की ओर निकल पड़ती है। हरिदास भाई, आप घर में हो क्या? हाँ सुमन बहन, बताओ कैसे आना हुआ हमारे घर पर? हमारे पिंकी के पापा बता रहे हैं कि आप तालाब का पानी देने के लिए मना कर दिया है। और इसकी वजह भी तो तुम्हें हरिया ने बता ही दिया होगा। पर भाई साहब जी, आप यह तो सोचिए कि हम इतने सालों से आपके ही तालाब के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे। हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहाँ से लाएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? देखो सुमन बहन, मैंने इतने सालों तक तुम्हें अपने तालाब का पानी दे रहा था और मैंने तुम्हें कभी भी पानी लेने से मना नहीं किया। लेकिन इस बार बहुत भारी गर्मी के कारण मेरे तालाब का पानी सूख कर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने तालाब का पानी देता रहूंगा तो इस गर्मी में मेरा क्या होगा? मुझे पानी की बहुत परेशानी होगी। अब अपना पानी का व्यवस्था कर लो, हमारे भरोसे नहीं रहो। सुमन हरिदास को तालाब का पानी देने के लिए बहुत समझाने की कोशिश करती है। हरिदास नहीं मानता है और सुमन निराश होकर थक हार के अपने घर आ जाती है। क्या हुआ सुमन? हरिदास जी ने पानी के लिए क्या कहा? पिंकी के पापा, हरिदास जी ने पानी देने से मना कर दिया। वह कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में पानी की बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना हमारा क्या होगा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे। हम तुम्हें पानी नहीं दे सकते। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। हरिया को बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है। हरिया को आज बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह बस अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते हरिया को एक विचार आता है। सुमन, मैं सोच रहा हूं, क्यों ना हम एक कुआं की खुदाई करें? कब तक हम दूसरे के भरोसे रहेंगे? आखिर वैसे भी हरिदास जी ने पानी देने के लिए मना कर दिया है। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारा खेत सूख जाएगा, घर कैसे चलेगा? हाँ जी, आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुआं की खुदाई करने में हमको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन सुमन, हमारे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है और हमारे पास ना तो इतने पैसे हैं कि हम मजदूरों से कुआं की खुदाई करवा सके। लेकिन हम तो हरिदास जी के तालाब से पानी लाते थे। हम कुआं क्यों खोलेंगे? तालाब नहीं खोद सकते हैं क्या? नहीं सुमन, हरिदास जी का तालाब बहुत पुराना है। उसमें काफी दिनों के बारिश का पानी इकट्ठा किए हैं। अगर हम तालाब को खोदेंगे तो बारिश का कोई संभावना नहीं है, और बारिश थोड़ा बहुत होगी भी तो उसमें पानी टिकेगा नहीं, सूख जाएगा। अजी, मान लो हम कुआं की खुदाई करेंगे, उसमें भी पानी नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचेगा। नहीं सुमन, ऐसे गलत विचार मन में नहीं लाते हैं। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है जी, हम कल से कुआं खोदना शुरू कर देंगे। चलो अभी आप आराम करो, कल की कल देखेंगे। अगले दिन सुबह वह दोनों कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। सुनो जी, इस अप्रैल के महीने में ही इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी से ही गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है। बार बार प्यास लग रही है। मई जून में क्या होगा? हाँ सुमन, तुम ठीक कह रही हो, पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास बस एक यही रास्ता है। इतना कहकर दोनों फिर से कड़कती धूप में कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। आखिरकार हरिया और उसकी पत्नी सुमन 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कुआं खोदकर तैयार कर देते हैं। लेकिन बहुत गहरा कुआं खोदने के बाद भी उसमें पानी का एक भी बूंद कहीं नामो निशान भी नहीं था। अब हरिया और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। अजी, कुआं में तो बिल्कुल पानी ही नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? हाँ सुमन, हम तो जितना गहरा कुआं होता है उससे भी ज्यादा खोद दिए हैं, फिर भी इसमें पानी का एक भी बूंद नहीं आ रहा है। अजी, अब तो हमारी सब्जी सूखने से कोई भी नहीं बचा सकता। हे भगवान, अब आप ही कुछ करिए। हरिया और सुमन निराश मन से दोनों घर आ जाते हैं और अपनी आंगन के पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते हैं। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला। इतनी ज्यादा गर्मी ही पड़ रही है कि अब तो घर में भी पानी नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से 2 घड़े संभाल कर रखे थे, वह भी खर्च हो गए। सुमन, बहुत प्यास लगी है, घर में जाकर देखो बर्तन में पानी है क्या? जी ठीक है,
अभी देखती हूँ। घर में थोड़ा सा ही पानी बचा था। सुमन पानी का गिलास लाकर हरिया को देती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है। घर में कोई है क्या? मदद करो इस गरीब की। अरे कौन है? अभी रुको, आ रहा हूँ। हाँ बोलो माँ जी, क्या काम है? हमको बेटा बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? बहुत प्यासी हूँ, गला प्यास से सूखे जा रहा है, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है। तभी रामू सुमन को बोलता है। सुमन, घर में पानी है क्या थोड़ा बहुत? जी, वही उतना ही एक गिलास पानी बचा हुआ है जो आपके लिए लाई थी। सुमन, वह पानी माँ जी को दे दो, मैं पानी नहीं पीऊंगा। सुमन माँ जी को पानी का गिलास हाथ में दे देती है। मुझे माफ करना माँ जी, हम गरीबों के पास कुछ नहीं है कि पानी के साथ आपको कुछ मीठा दे सके। बस यही पानी है, आप इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। बेटा मेरे लिए बस यही पर्याप्त है। प्यासे गले को किसी मिठास की नहीं, बल्कि बस पानी की ही जरूरत होती है। धन्यवाद बेटी, मैं बहुत देर से प्यासी थी, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था बिना पानी पिए अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, लेकिन भला हो तुम्हारा जो मुझे तुम दिखे। माँ जी, आप थोड़ा यहाँ छांव में बैठकर आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, मैं रुक नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। यह घड़ा, यह बहुत पुराना घड़ा है जो काफी सालों से मैं संभाल कर रखी थी। मैंने सोचा अब बुढ़ापे में इसे क्या लेकर दर दर भटकती फिरूं। कोई भला इंसान दिखेगा तो उसे दे दूंगी लगता है। अब इस घड़ा के मालिक तुम ही हो। यह लो, इस घड़ा को तुम अपने पास रखना। और हाँ, इसे साधारण घड़ा समझने की भूल मत करना। इस घड़े में तुम कोई भी ऐसी चीज डाल सकते हो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। नहीं माँ, आप घड़े को अपने पास रखो। आपको कहीं पानी दिखेगा तो इसमें भर के रख लेना, आप पीते रहना। नहीं बेटा, अब इस घड़े की जरूरत हमको नहीं है, अब इस घड़े की जरूरत तुम्हें है। इसको अपने पास रखो और अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हो। अच्छा बेटा, तो मैं अब चलती हूँ। ठीक है माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर माँ जी वहां से चली जाती हैं। सुमन, माँ जी ने कहा था कि इस घड़ा में वही चीज डालना जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। अभी तो हमें इस गर्मी में प्यास लग रही है, इसमें पानी डालकर देखते हैं। लेकिन इसमें पानी कहाँ से डालें? हमारे पास तो पानी ही नहीं बचा है। अच्छा रुकिए, मैं देखती हूँ। इस गिलास में थोड़ा पानी बचा है, क्यों ना यही पानी डालकर देखा जाए। सुमन गिलास में पड़े पानी की कुछ बूंदें मटके में डालती हैं और देखते ही देखते घड़ा पूरी तरह पानी से भर जाता है। ये देखकर सुमन और हरिया बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अजी देखो। हाँ सुमन, ये सब माता रानी का ही कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। इस परेशानी की घड़ी में आप हमारे द्वार पर आए और हमारी मदद की। अगले दिन हरिया और सुमन दोनों अपने खेतों में काम के लिए निकल जाते हैं और अपने साथ में पानी की घड़ा भी ले जाते हैं। सुमन पानी का घड़ा को कुआं के पास रख देती है और दोनों खेतों में काम करने लग जाते हैं। कड़कती धूप में काम करने के बाद हरिया और सुमन दोनों को प्यास लग जाती है और हरिया सुमन से कहता है, सुमन, इतनी ज्यादा गर्मी में बहुत प्यास लग रही है, चलो घड़े से पानी निकाल कर पीते हैं। सुमन हरिया को पानी दे रही होती है कि तभी अचानक सुमन के हाथ में लिए गिलास में से पानी की एक बूंद कुएं में गिर जाती है और देखते ही देखते कुआं लबालब पानी से भर जाता है। ये देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अजी देखो, कितना सारा पानी हमारे कुआं में आ गया। माँ जी पानी पीने नहीं आई थी, बल्कि ये जादुई घड़ा देने आई थी ताकि हमारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ सुमन, या तो चमत्कार हो गया, हमारे कुएं में पानी आ गया। अब हम अपनी खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। सुमन, तुम सही कह रही हो, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन सुमन, हमारे गांव में बहुत से लोग के पास पीने के लिए तक भी पानी नहीं है। हमको ये खुशखबरी गांव वाले को बताना चाहिए। हाँ जी, जिसको जिसको पानी की जरूरत है, हम सबको पानी देंगे। आप इस खुशखबरी को पूरे गांव वालों को बता दीजिए।
हरिया अपने कुएं की बात पूरे गांव वालों को बताता है। मेरे प्यारे गांव वासियों, मैं जानता हूं कि हमारे गांव में इस बार बहुत पानी की समस्या हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कुआं का पानी सूख गया है। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने एक कुआं खोदा है और उसमें बहुत सारा पानी है, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप गांव वासी भी उसे पानी का इस्तेमाल करें। अरे हरिया भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफी दिनों से पानी से परेशान थे। हमारे भी कुएं सूख गए हैं। हरिया भैया, मैं भी पानी के लिए एक सप्ताह से परेशान थे। आपने इस समस्या का हल निकाला है। भगवान आपका हमेशा भला करें। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। वहीं गांव के सारे कुएं और तालाब सूखे जा रहे थे। अब गांव में केवल एक ही कुआं था जिसमें पानी था। वह था हरिया का कुआं। गांव के लोग हरिया के कुएं से पानी ले जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अब हरिदास जी का तालाब भी बिल्कुल सूख चुका था। उसके कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा था, जिसकी वजह से हरिदास बहुत परेशान हो गया था। तभी हरिदास को कहीं से खबर लगती है कि हरिया का भी एक कुआं है और सारे गांव वाले वहीं से पानी भर रहे हैं। हरिदास ये बात सुनकर हरिया के पास जाता है और हरिया के कुएं में इतना पानी देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वह हरिया से कहता है, हरिया, मेरे तालाब का पानी बिल्कुल सूख गया है। मेरे तालाब में एक बूंद पानी नहीं बचा है। क्या तुम मुझे अपने कुएं का पानी दे सकते हो? हाँ सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला इसमें भी कोई पूछने की बात है? इतने सालों तक आपने हमारी मदद की है और इस मुश्किल की घड़ी में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आप जितना चाहे उतना पानी यहां से ले सकते हैं। हरिया की यह बात सुनकर हरिदास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह हरिया से माफी मांगता है। हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस मुश्किल घड़ी में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्य हो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस धरती पर अच्छाई अब भी जिंदा है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल घड़ी में कोई भी कार्य मिलकर करना चाहिए और अच्छे कर्म का अच्छा फल जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।